पांच कहानियां जो आपको अपने लक्ष्य तक ले जाने के लिए मजबूर कर देगी। 1. सफलता का रहस्य। सुकरात। एक बार एक व्यक्ति ने महान दार्शनिक सुकरात से पूछा कि सफलता का रहस्य क्या है, सफलता का राज क्या है। सुकरात ने उस इंसान से कहा कि वह कल सुबह नदी के पास मिला जहां उसे अपने प्रश्न का उत्तर मिला। दूसरे दिन सुबह जब वह एक व्यक्ति नदी के पास मिला तो सुकरात ने से नदी में उतरकर नदी की गहराई के बारे में बताया। वह व्यक्ति नदी में उतरकर आगे की तरफ जाने लगा। जैसे ही पानी उस व्यक्ति के नाक तक पहुंचा, पीछे से सुकरात ने अचानक अपने मुंह में पानी डाला। वह व्यक्ति बाहर नौक के लिए झटपटाने लगा, प्रयास करने लगा, लेकिन सुकरात काफी हद तक मजबूत थे। सुकरात ने उन्हें काफी देर तक पानी में डब्बे में रखा। कुछ समय बाद सुकरात ने उसे छोड़ दिया और उस व्यक्ति ने जल्दी जल्दी मुंह में पानी भरकर बाहर ले जाकर जल्दी जल्दी सांस ली। सुकरात ने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुम पानी में थे तो तुम क्या चाहते थे? व्यक्ति ने कहा, जल्दी से बाहर की ओर सांस लेना चाहता था। सुकरात ने कहा, यही फेस प्रश्न का उत्तर है। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो तुम्हारी सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। 2. अभ्यास का महत्व। प्राचीन समय में विद्यार्थी गुरुकुल में ही पढ़ते थे। बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराने के लिए गुरुकुल में भेजा गया। बच्चे को गुरुकुल में गुरु के सानिध्य में आश्रम में देखभाल की जाती थी और भी अध्ययन किया। वरदराज को सभी प्रकार के गुरुकुल द्वारा भेजा गया। आश्रम में अपने साथियों के साथ वहां मिलना हुआ, लेकिन वह पढ़ने में बहुत ही खराब था। गुरुजी की कोई भी बात उनकी बहुत कम समझ में आती थी। इस कारण सभी के बीच वह उपहास का कारण बनता है। उसके सभी दोस्त अगली कक्षा में चले गए, लेकिन वे आगे नहीं बढ़े। गुरुजी ने भी आखिरकार हार मानकर उससे कहा, बेटा वरदराज, मैं सारा प्रयास करके देख लेता हूँ। अब यही होगा कि तुम यहाँ अपना समय बर्बाद मत करो। अपने घर चले जाओ और दोस्तों की काम में मदद करो। वरदराज ने भी सोचा था कि शायद विद्या मेरी किस्मत में नहीं है, और भारी मन गुरुकुल से घर के लिए निकल गया। 2 का समय था। रास्ते में उसे प्यास लग गई। इधर उधर देखने पर पता चला कि थोड़ी दूर पर ही कुछ महिलाएं कहानियों से पानी भर रही थीं। वह कुएं के पास गया। वहां पेपर बेल के आने से निशान बने हुए थे, तो उसने महिलाओं से पूछा, यह निशान तुमने कैसे बनाया? तो एक महिला ने जवाब दिया, बेटे यह निशान हमें नहीं चाहिए। यह तो पानी खींचते समय इस कोमल भालू के बार बार आने से ठोस पत्थर पर भी ऐसे निशान बन गए। वरदराज सोच में पड़ गया। उन्होंने विचार किया कि जब एक कोमल से भालू के बार बार आने से एक ठोस पत्थर पर गहरा निशान बन सकता है, तो निरंतर अभ्यास से विद्या ग्रहण क्यों नहीं कर सकते। वरदराज पूरे उत्साह के साथ वापस गुरुकुल आए और काफी कड़ी मेहनत की। गुरुजी ने भी दी खुशी, उत्साहवर्धक सहायता। कुछ ही प्राचीन बाद यही मंदबुद्धि बालक वरदराज आगे आश्रम संस्कृत व्याकरण का महान विद्वान बना, जो लघु सिद्धा जीनोम कौमुदी, रशीद सिद्धा डेवलपर कौमुदी, सार सिद्धा सिद्धार्थ कौमुदी, गिरवन पद्मंजरी की रचना की। शिक्षा नैतिक। दोस्तों, अभ्यास की शक्ति का तो कहना ही क्या है। यह आपका हर सपने को पूरा करेगा। अभ्यास बहुत जरूरी है कि कागज वो खेल हो जो पढ़ाई में या किसी अन्य चीज में हो। बिना अभ्यास के आप सफल नहीं हो सकते। यदि आप अभ्यास के बिना केवल योग्यता के साथ बैठे रहेंगे तो अंतिम रूप से मैं आपको पछतावे के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगाऊंगा। अभ्यास के साथ धैर्य, मेहनत और लगन के साथ आप अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल पड़े। 3. नवोन्मेष। बिंद्रा, जिद और जुनून ने मॉक्स गोल्ड। ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल मिलने से हर भारतवासी खुशी से झूम उठा। बिंद्रा की जिद और पैस ने उन्हें इस जगह पर पहुंचाया है। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग रैंकिंग में बिंद्रा की टीम के साथ काम करने वाले राष्ट्रीय स्टूडियो में श्वेता चौधरी ने कहा कि बिंद्रा ने जो कहा वह दिखावा कर रहे हैं। ओलंपिक टीम की ओर से ब्राइट मीडियम ऑफ ने जगह बनाई नाकाम रूप में। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ओलंपिक गोल्ड के लिए पिछले 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे थे। बिंद्रा ने जो कहा उसने दिखाया। ऐसी बदली दुनिया में श्वेता बताती है कि एथेंस ओलंपिक के बाद अभिनव के व्यवहार में चेंज आई। एथेंस ओलंपिक में पदक हासिल न करने के बाद ही उन्होंने कहा कि उन्हें अगला मौका बीजिंग ओलंपिक नहीं मिलेगा। एक स्मरण सुनाते हुए श्वेता ने कहा कि जब बैंकॉक में विश्व रैंकिंग के दौरान भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ी शाम को सिटी घूमने गए थे तो बिंद्रा जिम में बेवकूफ बना रहे थे। एथेंस ओलंपिक में इनोवेटिव को मेडल नहीं मिलने का सदमा ऐसा लगा कि उनके व्यवहार में काफी बदलाव आ गया। उसके बाद से वह आरक्षित रहने लगा। इससे पहले वह साथियों के बीच ज्ञान हंसी मजाक करते थे। इसके बाद वह कॉन्स्टेंटिस्टा में प्रशिक्षु अभ्यास करने लगे। श्वेता ने बताया कि बिंद्रा ने खुद को अपने लिए प्राइवेट कोच, पैथोलॉजिस्ट व फिजियो नियुक्त किया था। इसके बावजूद छोटे एलिजाबेथ ने अपने मेडल एंड रेज्यूमे में कई बार अपनी आलोचना भी की है।
लेकिन अध्ययन करने वालों को पता था कि इनोवेशन में वह क्षमता है जो बड़ी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बोलते हैं। उनकी साखी ओलंपिक ही थी। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक व दोस्तों में शेयर करें।